वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे। और 26 जनवरी को भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस भी मना रहा है, तो 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है। मोटिवेशन का डोज का कार्य के रूप में है दोस्तों, हमें बहुत ही उत्साहवर्धन है वो करता है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के कितने कैमल शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और आज दोस्तों गणतंत्र दिवस है तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र दिवस का ही रखा है, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करें गणतंत्र दिवस पर जो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के कितने कैमल शामिल होंगे, तो 82 कैमल शामिल होंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो ये फैक्ट रखे ना, ये दोस्तों इससे रिलेटेड है। देखिए राजस्थान से है वो 100 कैमल गए थे, ठीक है। 100 कैमल को है वो दिल्ली भेजा गया था कर्तव्य पथ पर। उनमें से 82 कैमल है वो परेड में शामिल होंगे। और 46 कैमल दोस्तों हथियारों से लेसबद्ध होंगे। और 36 है वो बैंड कैमल होंगे, यानी कि जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं बैंड है वो बजाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, दिल्ली की शानदार कर्तव्य पथ। और इसको पहले बता देता हूँ, पहले राजपथ था जिसको अब कर्तव्य पथ है वो कर दिया गया है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए गणतंत्र दिवस 2023 कब, 26 जनवरी 2023 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान है वो लागू हुआ था। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और कौन सा क्रम है, तो आपसे पूछा जाए तो 74वां गणतंत्र दिवस है वो इस बार मना रहे हैं। कहाँ पर मनाएंगे, कर्तव्य पथ दिल्ली पर बनाएंगे। और परेड में शामिल कैमल कितने होंगे, 82 कॉम्बैट कैमल शामिल होंगे, जिसमें और ये इंपॉर्टेंट बात है जिसमें 12 महिलाएं पहली बार भाग ले रही है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इन कैमल के अंदर जो दोस्तों 12 महिलाएं पहली बार भाग ले रही है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये परेड है वो इंडिया गेट से शुरू होती हुई कर्तव्य पथ से होकर लाल किले तक जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। जो फैक्ट बनते थे वो मैंने दोस्तों एक साथ और रख दिए। तो पहली बार 12 महिलाएं हैं वो कैमल परेड के अंदर शामिल हो रही है बीएसएफ में। और दोस्तों इंडिया गेट से यह शुरू होगी और लाल किले तक यह परेड जाएगी, कर्तव्य पथ से होकर ये जाने वाली है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व कौन करेंगे, तो प्रीतम सिंह जेतवास करेंगे, पाली के रहने वाले। ये क्वेश्चन हमने 2 दिन पहले पढ़ दिया था, बहुत ही शानदार है। तो गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का पहली बार जो हो रहा है दोस्तों इसके अंदर भाग ले रही है। और इसके अंदर इसका नेतृत्व प्रीतम सिंह जेतवास करेंगे जो पाली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना स्थापना दिवस 2023 पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड किसे दिया गया, तो शुभम जैन को दिया गया, जो कहाँ के हैं, उदयपुर के हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और ग्लेशियर में तैनात पहली महिला सैनिक कौन है, तो शिवानी चौहान है, जो ये भी कहाँ की है, उदयपुर की है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। अब हमारे राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ ने भाग ले रहा है, तो बीएसएफ से संबंधित राजस्थान से क्या क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। वो देखिए बूस्टर डोज में राजस्थान में बीएसएफ थीम पार्क कहाँ बनेगा, तो शम जैसलमेर के अंदर राजस्थान में बीएसएफ थीम पार्क है वो बन रहा है, यानी बन रहा है दोस्तों। बात करें राजस्थान में बीएसएफ द्वारा रिट्रीटिंग सेरेमनी की शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो खाजूवाला बीकानेर के अंदर बीएसएफ द्वारा रिट्रीटिंग सेरेमनी की शुरुआत की गई है। और बीएसएफ द्वारा राजस्थान में पर्यटन स्थल किसे बनाया गया है, तो लोंगेवाला जैसलमेर को बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में पर्यटन स्थल है वो बनाया गया है। और विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था, तो यह जैसलमेर में फहराया गया था। और कब फहराया गया था, पीछे जो यानी 73वां गणतंत्रता दिवस था और उसके अवसर पर 26 जनवरी को 2022 में है वो फहराया गया था। तो ये अब था हमारा बूस्टर डोज। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। 24 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने हाईटेक
इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो 25 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर है वो रवाना किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो क्या होते हैं हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन, पूरी चर्चा करने वाले हैं, बने रहे राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। तो देखिए, हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य दोस्तों बेहतर सड़क सुरक्षा हेतु व सड़क दुर्घटना कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन है वो राजस्थान पुलिस को दिए गए हैं 25 वाहन, जिससे क्या किया जाएगा, उससे दोस्तों इसके अंदर डिजिटल तकनीक ऐसी डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया गया इन वाहनों के अंदर। और ये वाहन क्या कार्य करेंगे, तो ये हैं दोस्तों सड़कों पर जो तेज़ गति से जो वाहन जा रहे हैं, यानी वाहनों की गति को मापने का कार्य करेंगे और नंबर प्लेट पढ़ने में भी सक्षम है ये हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन। तो इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको है वो अगर वाहन ड्राइव करते हैं तो धीरे करना, क्योंकि क्या आ गए हैं, हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन आ गए हैं जो डिजिटल तकनीक से लेस हैं और वाहनों की गति मापते हैं और नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम हैं। और विशेषता की बात करें तो इंटरसेप्टर की स्पीड लेजर गन, इसके अंदर क्या होती है, लेजर गन होती है जो दिन में 250 मीटर और रात में 100 मीटर दूर से वाहनों को नंबर प्लेट पहचान सकती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यानी कि धीरे धीरे यानी राजस्थान भी है वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा आगे राजस्थान, ये तो आपको देखा ही होगा। अब देखिए, तो हमने पूरी चर्चा कर ली क्या है इंटरसेप्टर। तो यानी कि ये राजस्थान पुलिस के दिए गए 25 वाहन हैं जो दोस्तों क्या करेंगे, सड़क दुर्घटना को कम करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अंदर है वो गति को मापते हैं कि कितनी स्पीड से ये गाड़ी जा रही है और नंबर प्लेट भी है वो दूर से पहचान लेंगे, ये इसके अंदर है। अब बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो राजस्थान रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है वो जयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना। और जयपुर में एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस संस्थान द्वारा की जाएगी, तो आई आई एम उदयपुर के द्वारा एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना की जाएगी। कल इसके बारे में हमने पूरी चर्चा की थी। एक्सपेरिमेंटल लैब है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में फिनटेक पार्क किस जिले में है, तो जयपुर में फिनटेक पार्क है। और दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये जामडोली जयपुर के अंदर है वो प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना है वो की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर राज्य के 75 वर्ष से अधिक के कितने साहित्यकारों को वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान देगी, तो ये दोस्तों 8 व्यक्तियों को है जो 75 वर्ष से क्या है अधिक है, उनको अमृत सम्मान देने वाली है 2022-23 का राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। तो पूरी चर्चा करते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी की। और इससे आप ये भी समझ जाइएगा कि 6 व्यक्ति को कौन सा अवार्ड दिया गया था, राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया था 2022 में, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और राजस्थान के अंदर 10 क्या है, अरे 10 तो अपने राजस्थान में नगर निगम है, क्या है 10 नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना। और स्वतंत्र मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये स्वतंत्र क्यों लिखा है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, तो स्वतंत्रता स्थापना दिवस मनाया गया था जनवरी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। तो देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की बात करें तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को होती है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में ये बुधराम नहीं वही दुलराम है, कौन है, दुलराम सहारण है, कौन है, दुलराम सहारण है, ये आपको ध्यान रखना है। और उपाध्यक्ष है वो सुनीता घोगरा, जिनको हाल ही में उपाध्यक्ष बनाया गया है जनवरी माह में। और सर्वोच्च पुरस्कार है वो मीरा पुरस्कार इस अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और मासिक पत्रिका इस अकादमी की है वो मधुमती है, यह आपको ध्यान रखना है। और अमृत सम्मान 2022-23 दिया जाएगा 8 व्यक्तियों को, आयु 75 वर्ष से अधिक होनी है इनकी, और वर्ष 2022-23 का ये अमृत सम्मान है वो दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। और बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो 6 व्यक्तियों को दिया गया था। केसी मालू को, सिनकाफ को, RM लोड्डा, लक्ष्मी निवास मित्तल, दिलीप भंडारी और अनिल अग्रवाल, ये 6 व्यक्तियों को दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था, एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। और गोपाल रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया था, तो हरि सिंह गोदारा को, जो गंगानगर के, उनको गोपाल रत्न अवार्ड 2022 दिया गया। सॉरी नेक्स्ट है 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठ अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो के सत्यनानंद को दिया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर इनको यह अवार्ड दिया गया था। और श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 किसे दिया गया, तो ये इरशाद कामिल को दिया गया, यह भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर डिस्कॉम द्वारा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर मोबाइल ऐप से रीडिंग करवाई जाएगी, जिसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की गई है? तो ये दोस्तों मदार सब डिवीज़न अजमेर के अंदर है, वो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। किसके द्वारा? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा, और इसके अंदर वो सफलता प्राप्त की है। तो ये दोस्तों अब धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर है वो लागू की जाएगी। और ये क्या किया जाएगा? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से, यानी कि मोबाइल ऐप से भी है वो अब रीडिंग है वो करवाई जाएगी। तो बहुत समय है वो इसके अंदर समय की बचत होगी। और अब पूरी चर्चा करते हैं। पहले ये समझिए दोस्तों, पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए, फिर आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि जब राजस्थान बना था, तब राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। क्या था? ये मात्र एक ही था, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल। अब इसकी स्थापना 1 जुलाई 1957 को, क्योंकि राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना था, ये आपको पता ही है। फिर 1 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका अब ये एक ही था, तो इसके जो सभी कार्य इसको करने पड़ते थे, विद्युत का उत्पादन, वितरण और प्रसारण, सभी कार्य इसको करने पड़ते थे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? सरकार को भी घाटा हुआ और इसको भी नुकसान हुआ। तो फिर क्या हुआ? एक सिफारिश आई और एक अधिनियम बनाया गया, राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम, राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम 1999। और इसके तहत है वो राजस्थान विद्युत मंडल को दोस्तों विभाजन कर दिया गया 5 इकाइयों में। और कब किया? 19 जुलाई 2000 को 5 इकाइयों में इसका विभाजन कर दिया। और इसके 5 विभाजन में आपको पता होना चाहिए, एक तो कौन सा आता है अपना, ये आ जाता है अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड, यानी कि ये जो अजमेर डिस्कॉम है, जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम और जयपुर निगम वो है। तो यानी कि 5 इकाइयों के अंदर इनका विभाजन कर दिया गया है। उसी 5 इकाइयों में से एक कौन सी है? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। और इसके द्वारा दोस्तों ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का दोस्तों क्या किया गया है? पायलट प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? तो मदार सब डिवीज़न के अंदर है वो चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या हुई है? सफलता प्राप्त हुई है। तो इसके बाद में क्या है कि अब 2 घंटे के अंदर है वो बिल क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। कितने घंटे में? 2 घंटे के अंदर है वो बिल तैयार हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान माइंस विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान कब से शुरू किया गया है? तो खान सुरक्षा अभियान है वो चलाया गया है। और कब से चलाया जा रहा है दोस्तों? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये 22 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक वो चलेगा। कब तक चलेगा? तो ये 22 जनवरी से 3 फरवरी। अब बढ़ते हैं आगे। सॉरी, ये 23 जनवरी से है, 23 जनवरी से 22 फरवरी 2023 तक है वो खान सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। किसके द्वारा? खान विभाग द्वारा, यानी माइंस विभाग के द्वारा। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। तो देखिए, खान एवं भूविज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में प्रथम खनिज नीति कब आई थी? तो 1978 में। और वर्तमान में कौन सी खनिज नीति चल रही है? तो 2015। और राजस्थान को अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? यानी खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? तो राजस्थान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए राजस्थान में कुल खनिज उपलब्ध कितने हैं? 82 प्रकार के। और खनिजों, राजस्थान में खनिजों का उत्पादन किया जाता है तो 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और वर्तमान में खनिज मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया है। और चांदी की प्रसिद्ध जेवर की खान किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ये था दोस्तों इससे रिलेटेड बूस्टर डोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बूस्टर डोज और देख लीजिएगा, क्योंकि अभियान की शुरुआत हुई है खान सुरक्षा अभियान। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई थी? अलवर जिले में। मिशन पालानार अभियान किस जिले में शुरू किया गया? डूंगरपुर जिले में। और अभियान सेहत का संबंध किस जिले से है? अलवर जिले से। और स्कूल पधारो जैसा लाडली कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? तो ये भी जैसलमेर से है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों गोवर्धन मीणा ने है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया के अंदर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो गोवर्धन मीणा आपको याद रखना है। जबकि कृष्णा नागर की बात करें, बैडमिंटन इनका खेल है, जयपुर के रहने वाले, टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता। शिक्षा जैन की बात करें, इंपॉर्टेंट है शिक्षा जैन। और ये दोस्तों हाल ही में ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी शिक्षा जैन, यह भी आपको ध्यान रखना। और श्याम सुंदर स्वामी की बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के रहने वाले हैं। और दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाग लिया था और ये कोई भी पदक वो जीत कर नहीं आए थे। और ये हैं दोस्तों कौन? गोवर्धन मीणा, जो जयपुर के रहने वाले हैं। बूस्टर डोज में देखिए, राजस्थान क्रिकेट खिलाड़ियों को कितनी रणजी
मैच खेलने के बाद पेंशन दी जाएगी। तो 3 अगर रणजी मैच खेल लेते हैं तो उनको पेंशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जोधपुर के रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है रवि बिश्नोई का संबंध। और क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज का संबंध किस जिले से है? तो ये जोधपुर से है। और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत है वो अब नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इनको क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। किसको? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक को रद्द कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अब ये जो ग्रामीण ओलंपिक होगी उनके साथ है वो करवाए जाएंगे, क्योंकि अभी हाल में एग्जाम्स वगैरह है वो आने वाली है, तो इसलिए इनको है वो रद्द कर दिया गया है। अब हम 25 जनवरी का कर लेते हैं फटाफट रिवीजन, ताकि हमें लंबे समय तक है वो याद रहे। क्वेश्चन फर्स्ट है, जयपुर में मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन के लिए एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस संस्थान द्वारा की गई? तो IIM उदयपुर के द्वारा है वो एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF द्वारा पश्चिमी सीमा पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन अलर्ट भी किया गया है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रामदेव पशु मेले का आयोजन कब किया जा रहा है? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, और ये 22 से 5 फरवरी 2023 के मध्य है वो ये नागौर में चलेगा रामदेव पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र के महाराजा सरदार सिंह की संपत्तियों की निगरानी हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रदीप नंदराज होगा वो इसके अध्यक्ष होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कैंपेन के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 1.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश हेतु MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन कब किया गया? तो ये दोस्तों कब किया गया था? 23 जनवरी 2023 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहिबजा सागर परियोजना में के तहत नहरी तंत्र में नए सिरे से निर्माण हेतु किस संस्था के साथ 552 करोड़ रुपए का है वो 82 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई? तो यानी कि नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान में गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये राजकीय महाविद्यालय सरदार सर चूरू के अंदर वो इसका उद्घाटन किया गया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट। तो आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें, और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप राजस्थान स्टडी नंबर को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।